नमस्कार। परमाक्षा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपकी एस्ट्रो एडवाइज़र रीना शर्मा। मैं पुनः आप सबके सामने आई हूं अपनी उस सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए जो मैंने आपकी जन्म पत्रिका के अलग अलग भावों के बारे में शुरू की थी, जस्ट टू अंडरस्टैंड ईच हाउस ऑफ द हॉरोस्कोप। सो टुडे वी आर ऑन द 6th स्पॉट ऑफ दैट सीरीज़ और आज मैं बात करूंगी जन्म पत्रिका के छठे भाव के बारे में, जिसे कि हम अपोक्लिम भाव भी कहते हैं, उपचय स्थान भी कहते हैं। मोस्ट पॉपुलरली इट इज़ नोन एज रोग स्थान। रोग रिपु ऋण का घर माना जाता है इसे, और जैसे कहते हैं कि हाउस ऑफ डेट्स एंड हाउस ऑफ कंपटीशन भी कहते हैं इसे। सो इट्स अगेन लाइक आई ऑलवेज से, ईच हाउस इज इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हाउस ऑफ अ हॉरोस्कोप। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और आज मैं बात करूंगी छठे भाव के बारे में। पर जो भी चर्चा हमारी होगी वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर आधारित होगी। तो जैसा कि मैंने कहा, जन्म पत्रिका के हर एक घर का या हर एक भाव के अलग अलग नाम होते हैं। ऐसे ही रोग स्थान या छठे भाव के भी बहुत सारे नाम हैं। इसे त्रिशडाय भी कहते हैं, इसे एक उपचय स्थान भी कहते हैं। तो अगर मैं नटशल में बात करूं तो ये एक वो घर है जो हम जब 5th हाउस से आते हैं अपने पास जन्म के कर्म लेके, तो 6th हाउस में हम शुद्धिकरण कराते हैं। मतलब दिस इज अ स्पेयर ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल आवर डीड्स फ्रॉम द पास्ट जन्म्स थ्रू मेडिटेशन, थ्रू स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, थ्रू डाइट, थ्रू डिटॉक्सिफिकेशन। तो यहाँ हमारा शुद्धिकरण होता है। ये हमारा कार्यस्थल भी है। मतलब जितने भी कॉम्पिटिशन्स या जो भी लोग हमारे कार्यस्थल में होते हैं, जिनको हम फेस करते हैं समटाइम्स एज कॉम्पिटिशन ऑल्सो, वो भी 6th हाउस से देखे जाते हैं। देखिए, जन्म पत्रिका के हर एक भाव या हर एक घर का कोई ना कोई कारक होता है। छठे भाव का कारक है मंगल। तो अगर आप के जन्म पत्रिका में आपका छठा भाव या 6th हाउस थोड़ा वीक है, कमज़ोर है, या मंगल वीक है, तो आपको शत्रुओं का, कर्जों का, लोन्स का, मतलब डेट्स वगैरह का, और बीमारियों का काफ़ी सामना करना पड़ सकता है। तो आपके 6th हाउस को किसी न किसी तरीके से हमें स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। अचानक लगने वाली चोटें भी हम हॉरोस्कोप के 6th हाउस से देखते हैं। हमारे मैटरनल अंकल्स, मतलब हमारे मामा या हमारे पिता, अगर ये 6th हाउस हमारा ठीक नहीं है तो ये उनके लिए भी बुरा साबित हो सकता है। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट हेल्थ, इलनेस, वेलनेस। हमें कोई बीमारी कितने समय तक रहेगी, ये हम छठे घर से पता कर सकते हैं। हमारी जन्म पत्रिका का 6th हाउस हमारे जीवन में आए हुए डिस्प्यूट्स, स्ट्रगल्स, हमारे डेली स्ट्रगल्स, इनको भी दर्शाता है। तभी अगर हम भिखारियों को देखें या बेगर्स के अगर हम कभी जन्म पत्रिका को चेक करें, तो आप देखेंगे कि उनका 6th हाउस बहुत ज़्यादा पीड़ित है, क्योंकि वो डेली बेसिस पे स्ट्रगल करते हैं। तो हमारी डेली स्ट्रगल को हमारे जन्म पत्रिका के 6th हाउस से देखा जाता है। सिमिलरली, अगर हम 6th हाउस को ठीक से एनालाइज करें तो हमारा डेली रूटीन, हमारा डे टू डे लाइफ का स्केड्यूल किस तरीके का होगा, क्या वो स्ट्रगलसम होगा या बहुत ही स्मूथ हमारा डेली रूटीन होगा, हमारे कार्यस्थल पे हम कैसा महसूस करेंगे, ये सब 6th हाउस से देखा जाता है। 6th हाउस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स आवर सर्वेंट्स और सर्विस प्रोवाइडर्स। सर्विस प्रोवाइडर्स लाइक ड्राइवर्स, हमारे घर में जो मेड काम करती हैं, हमारी हेल्पर्स, डोमेस्टिक हेल्प्स, वेट्रेसेस, वेटर्स, जो भी हमारे हेल्पर्स होते हैं इस सोसाइटी में, वो सब जो हमें सर्व करते हैं, वो सब हमारे जन्म पत्रिका के 6th हाउस से डिपिक्ट किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि 6th हाउस हमारे प्रारब्ध कर्मों को दर्शाता है। मतलब जो हम 5th हाउस से लेकर आए, उनकी कर्मों की शुद्धि जब 6th हाउस में होती है तो हम उसे देखते हैं अपने जन्म पत्रिका के छठे घर से। तो 6th हाउस वो डेट है जो अनचेंजेबल है, जो कभी बदला नहीं जा सकता। द ओनली वे टू डील विद दोज प्रारब्ध कर्मास और दोज अनचेंजेबल कर्मास आर टू टेक दीक्षा फ्रॉम अ गुरु। जब आप किसी गुरु की शरण में जाते हैं और उनसे दीक्षा लेते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं विद योर हार्ट एंड सोल, तब आपके प्रारब्ध कर्मों के इस चक्रव्यूह से
आपको मुक्ति मिलती है। 6th हाउस सडन एक्सीडेंट्स को भी दर्शाता है। वैसे सडन एक्सीडेंट्स 8th हाउस से भी देखते हैं, किसी भी जन्म पत्रिका के 8वें घर से या अष्टम भाव से भी देखते हैं, लेकिन छठे घर से भी अचानक लगने वाली चोटों को हम देखा करते हैं। और हमारे, जैसे मैंने पहले कहा, हमारे मामा मौसी इन सबको भी हम 6th हाउस से देखते हैं कि उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी कंडीशन, उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, वो आपकी जन्म पत्रिका के छठे घर से पता चल सकता है। अभी तक मैंने बात की छठे घर को या छठे भाव को लग्न के रेफरेंस में देखने पे, अगर हम उसको लग्न से देखते हैं, लग्न के रेफरेंस में देखते हैं। अब मैं बात करूंगी अगर हम छठे घर को या छठे भाव को भावत भावम के कंसेप्ट पे देखें, जो कॉन्सेप्ट में हमेशा जिसका मैं एक रेफरेंस देती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने पिछले वीडियोस में भी समझाया कि भावत भावम क्या होता है। वो हाउस है, जैसे आप 4th हाउस को देख रहे हैं, आप 4th हाउस को एनालाइज कर रहे हैं, तो आप उसका भावत भावम भी देखेंगे। मतलब 4th हाउस से 4th हाउस से 4th कौन सा घर हुआ? चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। मतलब सातवां घर 4th हाउस का भावत भावम है। उसी कॉन्सेप्ट पे बेस मैं अगर 6th हाउस का भावत भावम देखूं, उसके बेसिस पे क्या क्या 6th हाउस हमें दिखाता है, क्या दर्शाता है या रिप्रेजेंट करता है, वो अब मैं आपको बताऊंगी। आपकी जन्म पत्रिका छठा भाव आपको आपके फैमिली लीनिएज या आपकी फैमिली इन्वेस्टमेंट्स वो कहाँ करेंगे, कैसा करेंगे, क्या उन लोगों को उसमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी आपकी जन्म पत्रिका का छठा भाव बताता है। और वो क्या क्या फन, मतलब जिन चीज़ों से उन्हें खुशी मिलेगी, समथिंग दैट गिव्स देम हैप्पीनेस एंड ब्लिस एंड जॉय, वो क्या करेंगे, ऐसा आपके 6th हाउस से पता चलता है। और ये भी पता चलता है कि वो एजुकेशनल फील्ड में कौन सी स्ट्रीम लेना पसंद करेंगे, क्या वो उन्हें साइंस पसंद होगा या कॉमर्स पसंद होगा, या वो कंप्यूटर लाइन में, आईटी लाइन में जाएंगे, वो उनकी चॉइस होगी। ये आपके 6th भाव से पता चल सकता है। आपके भाई बहन कैसे घर में रहेंगे, वो कैसे व्हीकल्स में कम्यूट करेंगे, ट्रैवल करेंगे, ऑर्डिनरी या फिर लग्जूरियस, ये भी आपके 6th हाउस से पता चल सकता है। आपकी माता, उनका कम्युनिकेशन कैसा होगा, उनके भाई बहनों की नेचर कैसी होगी, वो आपके 6th हाउस से पता चलता है। आपकी माता जैसे कम्युनिकेट करेंगी अपने वर्क प्लेस पे, या उनके कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होंगे उनके वर्क प्लेस पे, ये भी आपके 6th हाउस से पता चलता है। अगर आपको लिखने का शौक है और आप कोई किताब लिखना चाहते हैं, आप यू वांट टू राइट अ बुक, तो ये भी पता चल सकता है आपके छठे घर से कि आप किस टॉपिक पर वो किताब लिखना पसंद करेंगे। ऐसा मैंने क्यों कहा? इसीलिए मैंने कहा क्योंकि 4th हाउस से जब हम 6th हाउस को देखते हैं, दैट बिकम्स द 3rd हाउस, द हाउस ऑफ कम्युनिकेशन। So here we will be communicating that divine knowledge through Shruti, Smriti and Vadati. Shruti is when you are saying it. आप बोल के किसी को कोई नॉलेज दे रहे हैं, डिवाइन नॉलेज दे रहे हैं, जैसा कि पहले हुआ करता था। पहले जब हमारे ऋषि मुनि कोई भी नॉलेज को पास ऑन करते थे, दैट यूज टू बी थ्रू श्रुति, एंड देन स्मृति इज जो सुनता था वो उसे याद रखता था, एंड वदति इज जो सुनता था वो दूसरे को जब बोलता था, तो दैट इज बोल के जब बताता था, दैट इज वदति। सो ये सब चीज़ें जब हमारी आती है 6th हाउस में, तो हम उसे रिटन फॉर्म में भी अब ले सकते हैं। सो इन नटशेल, योर 6th हाउस बिकम्स द मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ दैट डिवाइन नॉलेज टू ब्रिंग इट इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। जब दुनिया के सामने उस डिवाइन नॉलेज को आप लाते हैं, तो आप वो मोड बनते हैं, आपका छठा भाव वो मीडियम बनता है जिसके थ्रू दुनिया को उस नॉलेज के बारे में पता चलता है। आपके जन्म पत्रिका का छठा भाव ये भी बताता है कि आपके बच्चे किस प्रकार का भोजन खाना पसंद करेंगे। क्या उन्हें बहुत स्पाइसी फूड पसंद होगा, फास्ट फूड पसंद होगा, या घर का सात्विक भोजन पसंद होगा। That depends on your 6th house. What is the condition of that 6th house? And वो उनके पास किस तरीके की संपत्ति होगी, अचल संपत्ति होगी, धन संपत्ति होगी, किस प्रकार की संपत्ति के वो मालिक होंगे, ये आपके 6th हाउस से पता चलता है। आपको किस प्रकार के स्पाउस मिलेंगे, उनके स्पिरिचुअल बिलीव्स, फिलोसॉफिकल बिलीव्स, और उनके जो थॉट प्रोसेस है वो किस तरीके का होगा, ये आपके 6th हाउस पे डिपेंड करता है।
वो उनके हेल्थ इश्यूज़ क्या होंगे, वो उनको अगर जीवन में कभी हेल्थ इश्यूज़ को के साथ जूझना पड़ेगा तो वो किस प्रकार के होंगे, वो आपके जन्म पत्रिका के छठे भाव से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ, कोई ना कोई एक बहुत ही यूनिक मज़ेदार कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच हाउस। तो सिक्स्थ हाउस से ये भी आपको पता चल सकता है कि आपके स्पाउस किस तरीके के फुटवेयर पहनना पसंद करेंगे। बूट्स पहनना पसंद करेंगे, स्नीकर्स या फ्लिप फ्लॉप्स या हील्स। दिस इज very clearly seen through the sixth house of your horoscope. स्पेशली आप सिक्स्थ लॉर्ड के नक्षत्र को देखें, उससे आप बता पाएंगे कि किस प्रकार का फुटवेयर आपके स्पाउस को पसंद होगा। Sixth house also represent the reputation of your father at his workplace. वो कैसी अथॉरिटीज से डील करेंगे, उन्हें कैसे अथॉरिटीज के साथ इंटरैक्ट करना पड़ेगा, यहाँ तक कि आपके गुरु किस तरीके की अथॉरिटीज के साथ डील करेंगे, और उनका करियर, उनकी फेम और उनकी रेपुटेशन आपके जन्म पत्रिका के छठे भाव से देखी जा सकती है। आपका छठा घर ये भी बताता है, क्योंकि ये एक अर्थ स्थान भी है, कि आपको कितनी सक्सेस मिलेगी, कितनी प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, आप किस टाइप के मेंटोर्स के अंडर काम करेंगे, आपके मेंटोर्स आपके साथ कैसा रिलेशन रखेंगे, ये आपके छठे भाव से पता चलता है। आपका ऑफिस एनवायरनमेंट कैसा होगा, आपके बिलीव्स क्या होंगे, जिन बिलीव्स के ऊपर बेस्ड आप काम करेंगे ऑफिस में, वो क्या होंगे, क्या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, आप किस प्रकार, किस स्ट्रेटजी से या किस मेथड से अपने वर्क प्लेस पे काम करेंगे, वो आपकी जन्म पत्रिका के सिक्स्थ हाउस से पता चलता है। आपको अचानक से मिलने वाले गेन्स जो आपको अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल से मिलते हैं अचानक से, वो आपके सिक्स्थ हाउस या आपके जन्म पत्रिका के छठे भाव से देखे जाते हैं। और आपके बड़े भाई बहनों का लाइफस्टाइल, उनकी सोच, उनका सक्सेस, वो भी आपके छठे भाव से देखे जा सकते हैं। आपके जन्म पत्रिका का छठा भाव सिक्स्थ हाउस, हाउस ऑफ कंट्रोवर्सीज भी है, मतलब कंट्रोवर्शियल बातें या स्कैंडल्स, वो भी सिक्स्थ हाउस से देखे जाते हैं। छुपी हुई बातें या बातें जो थोड़ा सा नेगेटिविटी आपके लिए दिखा सकती हैं, दर्शा सकती हैं, वो आपके छठे घर से देखी जा सकती हैं। छिपी हुई सिर्फ बातें ही नहीं, वो बीमारियां जो कि बहुत दिनों से डायग्नोज नहीं हो पा रही थी, सडनली सरफेस पे आती हैं जब आपके सिक्स्थ हाउस में बैठे प्लैनेट्स या सिक्स्थ लॉर्ड की कंडीशन ऐसी होती है कि वो सिक्स्थ हाउस को एक्टिवेट कर रही है। तब वो बीमारियां जो बहुत सालों से अंदर दबी हुई थी, छिपी हुई थी आपके शरीर में कहीं, तो वो सरफेस पे आ जाती हैं। आपके पिता का प्रोफेशन क्या होगा, ये आपके जन्म पत्रिका के छठे घर से बताया जा सकता है। और आपके जन्म पत्रिका के सिक्स्थ हाउस से हम ये भी बता सकते हैं कि आपके कौन से बॉडी पार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। सिक्स्थ हाउस जनरली जो हम बात करते हैं एक डिफ़ॉल्ट चार्ट को लेके, जिसे हम काल पुरुष की कुंडली कहते हैं, उसके हिसाब से छठे घर को जो बॉडी पार्ट्स डिपिक्ट करते हैं, या छठा घर जिन बॉडी पार्ट्स को डिपिक्ट करता है, वो हैं बिलो द नेवल, जैसे कि लिवर, लोअर एब्डोमेन, किडनीज वगैरह। तो इन चीज़ों को हम देखते हैं जब हम किसी के छठे भाव को एनालाइज करते हैं। दिस हाउस इज ऑल्सो कॉल्ड हाउस ऑफ योगा, क्योंकि मैंने पहले भी कहा शुद्धिकरण, प्यूरिफिकेशन, और योगा या यौगिक क्रियाएं कुछ ऐसी हैं जिनसे हमारा माइंड एंड सोल दोनों ही शुद्ध होता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सिक्स्थ हाउस इज द हाउस ऑफ डिटर्मिनेशन। अगर आपके अंदर वो डिटर्मिनेशन नहीं है, वो हट नहीं है, तो हाउ विल यू फेस योर एनिमीज। दिस इज द हाउस ऑफ योर एनिमीज ऑल्सो, लाइक आई सेड, रोग, रिपु, ऋण, जिसमें कि डिजीजेस, एनिमीज और लोन्स या जो भी कर्जे हमने कहा, इन सबको फेस करने के लिए और इन सबको अदा करने के लिए और सक्सेसफुली इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत होती है, जो कि हमारे सिक्स्थ हाउस से देखी जाती है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर सिक्स्थ हाउस, हाउ स्ट्रॉन्ग इज आवर सिक्स्थ लॉर्ड प्लेस्ड, क्या उसको कोई अफ्लिक्शन तो नहीं है, मतलब कोई नेगेटिव एस्पेक्ट तो उसके ऊपर नहीं आ रहा,
अगर everything is positive about the sixth house and your sixth house is strong, then you are a person, you are an individual with a great determination, and nobody can make you lose any battle of your life. So this is for the sixth house. ये मेरा छठे भाव के लिए विवरण था आज के लिए. अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी यूजफुल लगा हो और आपको लगा हो इसमें कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिली है जो आपने पहले नहीं सुनी, तो प्लीज़ गो अहेड एंड लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब इट and share it with your family and friends. I'll be very, very grateful. Thank you for watching this video. Till we meet next time with the 7th house explanation or trying to understand the 7th house. तब तक के लिए नमस्कार.